जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से सनातन शुरू होता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे अमीर ही नहीं बल्कि सबसे रहस्यमय मंदिर की यात्रा पे ले जा रहा हूँ। आंध्र प्रदेश की सप्तगिरी पहाड़ियों पर स्थित है तिरुपति बालाजी मंदिर। क्या आप जानते हैं कि यहाँ भगवान की मूर्ति को पसीना आता है? क्या आप जानते हैं मंदिर के गर्भगृह में जलने वाले दिए कभी बुझते नहीं है, जबकि वहां हवा का कोई स्रोत नहीं होता। आधुनिक विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया। कहते हैं भगवान की मूर्ति पर जो बाल है वह असली है, ये कभी उलझते नहीं, हमेशा रेशमी रहते हैं। इसके पीछे माँ नीला देवी के बलिदान की कथा है। अगर आप मूर्ति की पीठ पर कान लगाओगे तो आपको शांत समुद्र की लहरें गूंजती हुई सुनाई देगी। यह कैसे संभव है जबकि मंदिर समुद्र तट से बहुत दूर है? जब आप बाहर से देखते हो तो मूर्ति बीच में लगती है, लेकिन गर्भगृह के भीतर जाने पर पता चलता है कि मूर्ति राइट साइड में स्थित है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह कपूर पत्थर को चटका देता है, लेकिन बालाजी की मूर्ति पर इसे रोज लगाया जाता है और मूर्ति को आज तक एक भी खरोच नहीं आई। भगवान की पीठ पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती, जिससे पुजारी रेशमी कपड़े से पहुंचते। लाखों लोग यहाँ बालों का दान क्यों करते, इसके पीछे का कारण आप जानकर हैरान हो जाओगे। यहाँ का खजाना इतना है कि कई देशों की जीडीपी छोटी पड़ जाए, लेकिन यह पैसा कहाँ जाता है? धर्मार्थ कार्यों और जन सेवा में। तिरुपति सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक एहसास है। चाहे आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, जब आप गर्भगृह के सामने खड़े होते हो तो आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। सनातन धर्म के ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कथा की शुरुआत होती है क्षीर सागर से, जहां ऋषियों में बहस छिड़ी होती है कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। त्रिदेवों की परीक्षा के लिए भृगु ऋषि को चुना जाता है। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी और शिव जी के पास पहुंचते हैं और वहां उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं होता, तो वो वैकुंठ की तरफ प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा में होते हैं और भृगु ऋषि के कई बार कहने पर भी कोई जवाब नहीं देते, तो इससे क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने भगवान श्री हरि विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार किया। इन सब को देखकर माता लक्ष्मी निराश हो जाती है, क्योंकि जिस स्थान पर भृगु ऋषि ने प्रहार किया वहां माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। माता लक्ष्मी रुष्ट होकर वैकुंठ त्याग कर पृथ्वी पर आ जाती है। श्रीनिवास अवतार। माता लक्ष्मी के बिना श्री हरि विष्णु निराश हो गए और पृथ्वी पर उन्हें खोजने के लिए आ गए। पृथ्वी पर तिरुमाला की पहाड़ियों में चींटी के बिल में, जिसे संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है, वहां पर तपस्या करने लगे, जिसे देखकर ब्रह्मा जी और महादेव ने गाय का रूप और बछड़े का रूप धारण कर लिया और गाय रोजाना आकर उस बिल में दूध गिरा देती, जिसे ग्वाले ने देखा और ग्वाले ने उस गाय के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। तभी भगवान विष्णु उस गाय को उस कुल्हाड़ी के प्रहार से बचाने के लिए बाहर आए, तभी उनके माथे पर चोट लग गई। और आज भी तिरुपति बालाजी में भगवान श्रीनिवास के माथे पर चंदन का लेप लगाया जाता है और कपूर से उसका उपचार किया जाता है, ताकि वह पौराणिक गांव में ठंडक प्रदान कर सके। चोटिल अवस्था में भगवान वकुला देवी के आश्रम में पहुंचे औषधि की खोज के लिए। वकुला देवी पिछले जन्म में माता यशोदा थी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि अगले जन्म में वो उनकी माता बनेगी और उनका विवाह देखेगी। वकुला देवी ने उनका नाम श्रीनिवास रखा और श्रीनिवास पद्मावती के विवाह का निश्चय हुआ, लेकिन श्रीनिवास के पास राजकुमार की तरह विवाह संपन्न करने के लिए धन की कमी आई, तो भगवान श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया और उनके साक्षी ब्रह्मा जी और शिव जी बने और उन्होंने वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वो उस ऋण का ब्याज चुकाते रहेंगे। तिरुपति बालाजी में आज जो भी चढ़ावा आता है या फिर जो भी दान आता है, वो उनके ब्याज के ऋण को उतारने के लिए मदद के तौर पे आता है। विवाह के संपन्न होने की बात जब माता लक्ष्मी को पता चली तो माता लक्ष्मी श्रीनिवास के पास पहुंची, और जब माता लक्ष्मी और पद्मावती देवी दोनों आमने सामने हुई तो श्रीनिवास ने पत्थर की मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी और शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने उन दोनों देवियों को शांत किया और उन्हें कहा कि कलयुग के उद्धार के लिए भगवान की लीला थी।
इसलिए लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के हृदय के बाईं तरफ विराजमान हुई और पद्मावती देवी दाईं तरफ विराजमान हुई। और ये आज भी तिरुपति बालाजी की मूर्ति में देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है तिरुपति बालाजी की मूर्ति किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। क्या आप कभी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए हो? कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।